तो शुरू करते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आई हैव गुड न्यूज़। क्या आप जानना चाहते हो कि यह गुड न्यूज़ क्या है? यह गुड न्यूज़ है कि आप जो ज्ञान पाने जा रहे हो उस ज्ञान से आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हो। आप इस वीडियो को देख रहे हो, यह आपकी पॉजिटिव मेंटालिटी यानी सकारात्मक सोच दर्शाती है। अपने मन के पास इतनी ज़्यादा शक्ति है कि उसके लिए असंभव, इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वह मन की शक्तियों से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि हम सभी अपने अंदर की शक्तियों का केवल 1 से 10% उपयोग ही करते हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने रिसर्च करके कहा है, ज़्यादातर सफल इंसान भी उनको मिली हुई मन की शक्तियों का केवल 10% से कम ही उपयोग करते हैं। आप सोचिए कि बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी केवल 10% माइंड पावर से इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हम जो अगर 10% की लिमिट को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? पर हम वह क्यों नहीं कर पाते, क्रॉस क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सबको दूसरा 90% माइंड पावर किधर है वह पता ही नहीं है। हम सब उसके बारे में बराबर समझ लेंगे तो अवश्य ज़्यादा सफल हो सकेंगे। डॉक्टर जितेंद्र अड़िया सर जब एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को मिले तब उन्होंने उनका ऑटोग्राफ लिया और उनको जब पूछा था कि क्या आप सबकॉन्शियस माइंड पावर के बारे में जानते हैं, तब उन्होंने भी ना ही कहा था। तो आइए हम उसी सबकॉन्शियस माइंड पावर के बारे में जानते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मन यानी माइंड एक एनर्जी है, एक शक्ति है। मन एक बिजली जैसी शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, काट नहीं सकते या उसका नाश नहीं कर सकते। ब्रेन, तो फिर यह ब्रेन क्या है? यह दिमाग क्या है? यह ब्रेन यानी दिमाग शरीर का एक भाग है, पार्ट है, एक चीज़ है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसे काट सकते हो या उसका नाश भी कर सकते हो। इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा में कहें तो ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास कितने मन है? वी हैव 2 माइंड, 1 कॉन्शियस माइंड, सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसे हम जागृत मन कहते हैं, बाहरी मन कहते हैं, चेतन मन कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम अर्ध जागृत मन कहते हैं, आंतर मन कहते हैं और अवचेतन मन भी कहते हैं। अध्यात्म की भाषा में सबकॉन्शियस माइंड को चित्त भी कहा है। तो अभी हम देखेंगे दोनों मन के बीच डिफरेंस समझेंगे। अपना मन हिमशैल जैसा है, उसको अगर देखें तो 90% हिस्सा पानी में डूबा हुआ होता है और केवल 10% हिस्सा ही बाहर दिखता है। ऐसा ही अपने मन का है। हम जो जानते हैं वह जागृत मन, चेतन मन केवल 10% ही शक्ति रखता है, जबकि अभी तक जिसे हम नहीं जानते वह अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन 90% माइंड पावर मन की शक्ति रखता है। जागृत मन केवल जागृत अवस्था में ही काम करता है, जब हम सो जाते हैं वह भी सो जाता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा काम करता है। अर्ध जागृत मन सर्वेंट है, जागृत मन बॉस है। अर्ध जागृत मन उसे लाके देता है जो जो जागृत मन मांगता है। कॉन्शियस माइंड अलादीन है तो सबकॉन्शियस माइंड उसका जीनी है। हम अपने गोल, हमारे लक्ष्य कॉन्शियस माइंड से सेट करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उसे लाके देता है। कॉन्शियस माइंड सोच सकता है, सबकॉन्शियस माइंड सोच नहीं सकता है। तो अब हम जरा विस्तार से दोनों के कार्य तथा शक्ति देखेंगे। पहले जानेंगे जागृत मन के कार्य के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। अपनी 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के ऊपर काबू जागृत मन के पास है, कॉन्शियस माइंड के पास। हम जो चलते हैं, फिरते हैं, हम जो अभी बात कर रहे हैं, इन सभी क्रियाओं में जागृत मन का कंट्रोल है। हम जो सोचते हैं, तर्क करते हैं,
बुद्धि का उपयोग करते हैं, वह शक्ति जागृत मन के पास है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह परखने की शक्ति, डिसीजन पावर, अपनी पसंदगी क्या नहीं करना है, क्या करना है, जागृत मन से होता है। और एक इम्पोर्टेंट कार्य है कि वह अर्धजागृत मन के दरवाजे पे पहरेदार का कार्य करता है। आइए अब जानते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अर्धजागृत मन की शक्ति और वह कार्य के बारे में। हमारी संवेदनाओं के ऊपर काबू अर्धजागृत मन भी करता है। उदाहरण के तौर पे जब हम सोते हैं तब भी यदि मच्छर काटता है तो हमारा हाथ निंद्रा में भी उसे मारने के लिए उठता है और हम निंद्रा में भी करवटें बदलते हैं। यानी अपने शरीर के ऊपर भी अर्धजागृत मन का कंट्रोल है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़, इंट्यूशन भी अर्धजागृत मन की शक्ति का एक उदाहरण है। टेलीपैथी, आपको ये अवश्य अनुभव हुआ होगा कि आपने अपने किसी मित्र को याद किया और अचानक वे सामने आ गया या उसका फ़ोन आ गया। यह पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। आपके मन की फ्रीक्वेंसी और उसके मन की फ्रीक्वेंसी मिलने से आपका संदेशा उसके मन में पहुंचा। याद शक्ति का भंडार अर्धजागृत मन की शक्ति है। इमोशनल कोशंट, ध्यान दीजिए, ईक्यू, आईक्यू नहीं, ईक्यू, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के ऊपर अपना कंट्रोल, वह सबकॉन्शियस माइंड के पास है। आप आईक्यू के बारे में तो जानते हो, आईक्यू यानी इंटेलिजेंट कोशंट। आपने ऐसा देखा सुना होगा कि जिस व्यक्ति का आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशंट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे व्यक्ति भी कभी कभी आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं, क्योंकि उनका आईक्यू तो हाई है परंतु इमोशनल कोशंट, ईक्यू, लो है। ऐसे आईक्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईक्यू। आपने महाभारत के सहदेव के बारे में सुना है, त्रिकाल ज्ञानी था। नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी के बारे में सुना है। वह सभी ज्ञान अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। आपको जो चाहिए वह पाने की उचित परिस्थितियां निर्माण करना सबकॉन्शियस माइंड का कार्य है। आपका अर्धजागृत मन आपका मानसिक अलार्म है। आपका ये अनुभव रहा जरूर होगा कि आप जब सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाते हैं और ठीक अलार्म बजने से 1-2 मिनट पहले ही आपकी आंखें खुल जाती है, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। आपने महाभारत के भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु के बारे में सुना है, वह अर्धजागृत मन की शक्ति है। अपने शरीर की स्वयं संचालित तंत्रिकाएं जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्ग तंत्र और स्राव तंत्र, उन सबको अच्छी तरह चलाने की शक्ति और कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास है। याद रखें, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से कोई भी बीमारी ला सकते हैं या किसी भी बीमारी से मुक्त भी हो सकते हैं। योग के द्वारा अपने शरीर को हवा में ऊपर उठाना, यह अर्धजागृत मन की शक्ति है। राम नाम से पत्थर तैरे थे, वह क्या है? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप जानते हैं रैकी, वह अर्धजागृत मन की शक्ति है। आपने सुना था तानसेन ने दीपक राग गाया और अग्नि प्रज्वलित की, और तानारीरी ने मल्हार राग गाया और बरसात बरसाई। यह अर्धजागृत मन की शक्तियों के उदाहरण है। इन शॉर्ट, वी कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे हमने अपनी मन की शक्तियों में के बारे में जाना। हमने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड यानी अर्धजागृत मन, जिसे अध्यात्म की भाषा में चित्त भी कहते हैं, उसके अंदर जो भी अंकित होता है वही हमारी बाहर की दुनिया में होता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी मर्जी से पॉजिटिव पावरफुल मेमोरी प्रयत्न से भर सकते हैं। मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसी भावना हम खुद ही अपने चित्त में प्रयत्न से डाल सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि इस सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुँचे अर्धजागृत मन तक। अपने अंदर जाकर पहुंचना है, जिसको रिलैक्सेशन टेक्निक कहते हैं। व्हाट इज रिलैक्सेशन? इस रिलैक्सेशन टेक्निक से हम अपने विचारों के ऊपर ज़्यादा हद तक काबू पाते हैं, जिससे हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करके हम अल्फा स्टेट में पहुंचते हैं। थोड़े समय के बाद
अपने आप को बिल्कुल हल्का पाओगे। यह है अल्फा स्टेट। रिलैक्सेशन यानी जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वैसी प्रारंभिक स्थिति जिसमें हम विचारों को रोक के अल्फा स्टेट में प्रवेश करते हैं। तो अब समझते हैं कि अल्फा स्टेट क्या है। कुदरत ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करती एक छोटी सी बैटरी हमारे दिमाग में रखी है, जिसके तरंग हम नाप सकते हैं। जैसे हृदय के तरंग हार्ट बीट्स को नापने के लिए ईसीजी मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, उसी प्रकार हमारे दिमाग से उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग को नापने के लिए ईईजी मशीन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है, जो वेव्स की संख्या पर सेकंड में नापता है। इसी मशीन के सहयोग से एक स्टडी हुआ है। यहाँ हम जो स्लाइड देखते हैं इसमें मन की अलग अलग 4 अवस्थाएं दिखाई गई है। बराबर समझे। साइंटिस्ट ने मन की अलग अलग अवस्था में कई सारे ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम लेकर अभ्यास किया है और निश्चित रिजल्ट पाए हैं, जिसका अभ्यास करते हैं। जागृत अवस्था के दरमियान यानी कि बीटा अवस्था में इस तरंगों की संख्या 14 से लेकर 35 प्रति सेकंड होती है। जबकि तीसरी रॉ देखिए, अजागृत अवस्था, निंद्रा स्लीप की अवस्था में, थीटा अवस्था में इस तरंगों की संख्या 4 से 7 प्रति सेकंड होती है। इन दोनों के बीच की स्थिति यानी अर्ध जागृत अवस्था यानी सबकॉन्शियस स्टेट यानी अल्फा स्टेट में इन तरंगों की संख्या 7 से 14 प्रति सेकंड होती है। यह बहुत ही महत्व की अवस्था है। अंत में जब हम डेल्टा अवस्था में होते हैं यानी कि बेहोशी की अवस्था में, दिमाग में से निकलने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की संख्या केवल 1 से 4 प्रति सेकंड होती है। इन चारों में अल्फा स्टेट उससे बराबर समझे। अल्फा अवस्था में हम जागृत या अजागृत नहीं होते हैं, पर आधे जागृत होते हैं, अर्ध जागृत। इसलिए इस स्थिति में हम जो भी सूचना हमारे अर्ध जागृत मन को करते हैं वह बराबर उसमें अंकित हो जाती है। फिर वह सबकॉन्शियस माइंड बाहर की दुनिया में उसे लाने के लिए हमारी मदद करता है। तो यह अवस्था में हम किस तरह जा सकते हैं, तो जाने 2 तरीके से जा सकते हैं। एक है कुदरती तरीके से, जो रात को सोने से जस्ट पहले, और दूसरा है सुबह जागने के तुरंत बाद। इस 2 अवस्था में हम अल्फा अवस्था से पसार होते हैं। या दूसरी टेक्निक है, हमारी इच्छा अनुसार भी हम जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, वह है रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन के माध्यम से हम अल्फा स्टेट में पहुंच गए। इस अवस्था में हमारा जागृत मन अपने अर्ध जागृत मन से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। इसी समय हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना है, आदेश देना है। कैसे? कल्पना यानी मानसिक दर्शन के माध्यम से हम सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देंगे। अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड केवल चित्रों की भाषा समझता है और चित्र यानी पिक्चर्स उसको ही अपनी मेमोरी में बिठाता है। एग्जाम्पल, अभी मैं आपको यह कहूँ कि एलिफेंट, हाथी के बारे में नहीं सोचे, तो भी आप हाथी के चित्र की कल्पना मन में करोगे। इसलिए हमको रोज मन शांत करके निश्चित समय पर विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, यानी मानसिक दर्शन, कल्पना करना है आंख बंद करके। पर आंख बंद करके क्या देखें? हमने हमारा जो लक्ष्य बनाया है, गोल बनाया है, उसका विजुअलाइजेशन करना है। स्टूडेंट्स को अपनी मार्कशीट, जो गोल चार्ट बनाया है, उसका विजुअलाइजेशन करना है। यहाँ विजुअलाइजेशन में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अपना जो लक्ष्य है, गोल है, वह हम पा चुके हैं और पाने के बाद हम कितने खुश हैं, उसकी फीलिंग्स के साथ विजुअलाइजेशन करना है। घटना फ्यूचर में बनेगी नहीं, परंतु वर्तमान में बन चुकी है, वर्तमान में ऐसा हो रहा है, ऐसा विजुअलाइजेशन करना है इन कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। या फिर आप इस स्थिति में अपने आप को ऑटो सजेशंस दे सकते हैं, यानी कि अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैं शांत हूँ,
मैं खुश हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस से अपने सबकॉन्शियस माइंड को भर दीजिए। इस तरह आप अल्फा स्टेट में जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैंने रिलैक्सेशन टेक्निक के कई सारे वीडियो भी बनाए हैं, उसे भी आप देखें। तो आइए अभी देखते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। मेरे वेबिनार में पार्टिसिपेंट्स ने माइंड पावर के ऊपर जो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर देखते हैं। सर बोलिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ मन को हम देख नहीं पाते तो हाँ, मन है ये कैसे मान ले? आपका क्वेश्चन है कि मन को हम देख नहीं पाते तो कैसे मान लें कि है। हाँ, ये है। देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली को देख नहीं पाते हैं, फिर भी हम मानते हैं ना। कैसे? क्योंकि उसकी वो एक एनर्जी है, वो एक शक्ति है, वह एक बहती है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते। वह एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसके द्वारा हम कई पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, कई विद्युत उपकरण चला सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ें के साथ नेगेटिव चीज़ भी कर सकते हैं, हम उसको कहीं पे आग भी लगा सकते हैं। तो वैसे ही हमारा मन भी एक शक्ति है, एनर्जी है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसका एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसकी शक्ति के द्वारा हम पॉजिटिव चीज़ें निर्माण कर सकते हैं या नेगेटिव चीज़ें भी निर्माण करके अपने शरीर में आग भी लगा सकते हैं। यह भी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। यह भी हम डीप में जान सकते हैं अगर आप आगे जुड़े रहेंगे फ्यूचर में। लेकिन यह आपको क्लियर हुआ होगा कि बिजली की तरह अदृश्य शक्ति है। बराबर ना सर? हेलो। 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 हाँ हाँ, बोलिए। दिन में हमें कितनी बार विजुअलाइजेशन करना चाहिए और कितने मिनट? दिन में एक बार भी आप करोगे ना तो इनफ है। आपको दिन में एक बार भी विजुअलाइजेशन करोगे तो इनफ है। और कितना मिनट कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ सेकंड आप करो तो भी आप लक्ष्य पा सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि आपको रोज करना है, निरंतर करना है, प्रतिदिन करना है। और जो स्टेट बताए, दो, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से तुरंत, सोने के पहले पूर्व अवस्था में आप करें। मेरे हिसाब से 10 मिनट करें। आपको मैं वीडियो भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, वहाँ पे 10 मिनट का रिलैक्सेशन टेक्निक है, उसको सीखें। 10 मिनट में आपका विजुअलाइजेशन हो जाएगा, दिन में एक बार करें। थैंक यू। ओके। थैंक यू। और एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। अर्ध जागृत मन की मदद से बीमारियों पे काबू पा सकते हैं क्या? हाँ, अर्ध जागृत मन की मदद से बीमारियों में 100% काबू पा सकते हैं। अ, इसका एक पुस्तक है, यू कैन हील योर लाइफ। यह मैंने पढ़ी है, यू कैन हील योर लाइफ। जो एक लेखिका है, लुइस एल है, उन्होंने लिखा है। इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, सभी भाषा में मिलेगी। तो उसमें पूरा वर्णन है कि हमारी कैसी, हम क्या सोचते हैं, वह सोचने से हमारे शरीर के कौन से अंग पर क्या असर होता है, सोचने से कौन सी बीमारी शरीर में हम ला सकते हैं, वह पूरा स्टडी है, उसके पुस्तक में है। सभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमारा जो शरीर में बीमारियां होती है वो हमारी सोचने के ऊपर डिपेंड है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र अड़िया सर ने जो स्टडी किया है, रिसर्च किया है, वह कहता है कि 99% बीमारियां हमारे मन से ही होती है। मतलब साइकोसोमेटिक बीमारी कहते हैं जिसे, विज्ञान ने भी एक्सेप्ट किया है, साइकोसोमेटिक बीमारियां। तो वो 99% ऐसी बीमारियां हैं। तो हम बीमारियों को ला भी सकते हैं, उसके उस पर काबू भी पा सकते हैं। यह हो सकता है। थैंक यू। और कुछ हेलो। सवाल है? थैंक यू। हाँ, अर्ध जागृत मन के अंदर जाने हाँ के बाद हाँ मैं बाहर नहीं निकल पाया तो? हाँ, मतलब अपने आप बोलते हो कि अर्ध जागृत स्टेट में पहुंच गए फिर बाहर नहीं निकला है, ऐसा? हाँ। यस, हाँ। सर ऐसा एक्चुअली जनरली होगा नहीं, क्योंकि आप सबकॉन्शियस स्टेट में यानी कि अर्ध जागृत में हो, यानी कि आधे जागते हो। ये अर्ध जागृत वर्ड जो है, आधा जागता, मतलब आप पूरे सोए नहीं हो या पूरे बेहोशी अवस्था में नहीं हो। आप आधे सोए हो, आधे जागते हो, यह अर्ध जागृत अवस्था है। इसलिए ऐसा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इजीली जागृत अवस्था में आ सकते हो। थैंक यू। और सर?
हेलो। हेलो। हाँ, क्या बोलिए बोलिए। मेडिटेशन और ये सब बराबर सेम है, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन? हाँ, मेडिटेशन है, वो थोड़ी गहरी प्रोसेस है, उसमें हम थोड़ा लंबा कार्य करते हैं। ये इनिशियल अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है। हमको आंखें बंद करके बैठना है और शरीर को रिलैक्स करना है। शरीर को एकदम रिलैक्स में बैठना है, ऐसे अकड़ के बैठना नहीं है, एकदम रिलैक्स अवस्था में, जैसे हम लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठ सके ऐसे बैठना है, बस रिलैक्स अवस्था में। इसे रिलैक्सेशन कहते हैं। आंखें बंद करके बैठना है और मन में जो भी विचार आए उसको आने देना है। धीरे 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 विचार कम हो जाएंगे। और अगर आपने वीडियो ऑडियो अपने कानों में लगा के रखा है, वह धीरे धीरे अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी बंद कर देगा। उसे रिलैक्सेशन कहते हैं। ये जो ऑडियो को आपने सहारा लिया, इसका हम सहारा नहीं लेंगे और हम विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, क्या पाना है नहीं पाना है, यह सब नहीं करेंगे तो वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन में हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ देखेंगे नहीं, कुछ मांगेंगे नहीं, खाली हम एक ध्यान करेंगे। वो थोड़ी गहरी अवस्था है, उनके जैसा ही है। लेकिन मेडिटेशन से हम बहुत ज़्यादा कुछ पा सकते हैं। यह भी एक सही है, यह मेरा अनुभव भी है। आपको समझ में आया कितनी होगा बार सर। कितने मिनट करना चाहिए? हाँ, आपका कितने मिनट करना चाहिए मेडिटेशन ऐसा? आपको विजुअलाइजेशन 10 मिनट करना चाहिए, दिन में एक बार करना ही चाहिए। दिन में एक बार? मेडिटेशन तो आप जितना करोगे उतना कम है। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो अपने बिजी शेड्यूल से अवश्य समय निकाल के 20 मिनट तो करना ही ये चाहिए। 20 मिनट तो करना ही चाहिए। इसकी कोई उम्र है? उम्र है कोई? बच्चा भी कर सकता है या फिर कोई एज के हिसाब से ही करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, बच्चे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। इसकी कोई उम्र नहीं है। जब हम योग की बात करते हैं तो योग में कुछ आसन होते हैं, योगासन, प्राणायाम, उसी में हम बच्चों को, छोटे बच्चों को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन ध्यान जो है, मेडिटेशन, वो कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है। और एक चीज़ आपको बताऊं। उत्पल भाई एक क्वेश्चन। हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलिए। मैडम, 1 मिनट, मैं थोड़ा एक बता लेता हूँ उनको कि छोटे बच्चों छोटे बच्चों को विजुअलाइजेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनके पास उनकी पूरी जिंदगी का समय पड़ा है। उनको जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है, गोल सेट पाना है, वह विजुअलाइजेशन के थ्रू पाने के लिए उनके पास पूरा समय है, पूरी शक्ति है। तो बच्चों को तो विजुअलाइजेशन अवश्य करना है। उनको अपने स्टडी में कितने मार्क्स लाने हैं वो एक पेपर पे लिखना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क, पेपर पे लिख के दीवार पे लगा के रोज देखें। फिर केवल देखना ही उचित नहीं है, उसके साथ अपने मेहनत तो अवश्य करनी है। मेहनत तो करनी ही है, लेकिन ऐसा विजुअलाइजेशन भी करना ही है। बच्चों को जो भी गोल, अभी से उनको प्लानिंग करना है जीवन का, बच्चों को, तब उनको गोल सब लक्ष्य पाने में आसानी रहेगी। इसलिए बच्चों को अवश्य विजुअलाइजेशन कराइए। थैंक यू। हाँ मैडम, आप कुछ थैंक यू। कह रहे थे। हाँ एक क्वेश्चन है मेरा। अभी हाँ आपने मेडिटेशन के बारे में बताया, तो मान लो कि हम हर रोज भगवान की माला करते हैं, या कोई पाठ करते हैं, तो अगर आंखें बंद करके वो चीजें करें तो क्या वो मेडिटेशन, मतलब वो मेडिटेशन होता है या फिर हाँ 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 हाँ, क्या बोलूं मतलब आप उसको? जो कह रहे हो कि आप जो पूजा करते हो या कोई भी कर्म कांड करते हो आंखें हाँ। बंद करके, वो मेडिटेशन है कि नहीं, ऐसा हम्म। ना? भगवान की जो माला करते हैं, मान लो माला कि माला, 108 हाँ गायत्री मंत्र में करती हूँ या फिर मैं कोई पाठ कर रही हूँ हर रोज, हाँ हाँ तो आंखें बंद करके मान लो मैं करूँ, तो क्या वो स्थिति मेडिटेशन की होती है? हाँ, वो मेडिटेशन ही है, ध्यान ही है, लेकिन वो आपने मंत्र का सहारा लिया, आपने माला का सहारा लिया। ध्यान में क्या है, ध्यान बहुत ओके। अलग अलग प्रकार की संप्रदाय में अलग अलग तरीके से ध्यान किया जा सकता है। अलग अलग स्टाइल है, टेक्निक है ध्यान की भी। लेकिन ये जो सहारा लेना है, किसी चीज़ का सहारा डिपेंड होना है, मंत्र पे, माला पे, यह मेडिटेशन ही है। लेकिन वो थोड़ा, उसके ऊपर भी एक स्टेज आता है कि हम किसी भी चीज़ का सहारा नहीं ले, केवल आंखें बंद करके बैठे, किसी भी चीज़, किसी भी मंत्र का सहारा बगैर भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हो वो भी एक मेडिटेशन है, लेकिन वो डिपेंड है किसी चीज़ के ऊपर, डिपेंड है। तो इसको हम बेसिक मेडिटेशन ऐसा बोल बेसिक सकते हैं क्या? मेडिटेशन कह सकते हैं शुरुआत में, जिसको आप ओके। अभी आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो वहाँ से स्टेज, वो स्टेज से चालू कर सकते हैं, बराबर है, कह सकते हैं। उससे माइंड पावर इंक्रीज होता है। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए।
सर मैं एक चीज पूछना था, इंद्री जागृत कैसे करें? क्या पूछना सर? इंद्री इंद्री जागृत कैसे करें? इंद्री मतलब? जो अपने 6 इंद्री होती हैं, हाँ शरीर के अंदर 6 इंद्री होती हैं, हाँ, जो हर अपना अपने तरीके से काम करती है। मतलब जो शरीर के उसमें से कोई भी अगर एक इंद्री को जागृत करना हो हाँ, तो उसको कैसे करें? ये भी एक गहरा सवाल है आपका, लेकिन ये जो छठी इंद्रिय है उसकी बात कर रहे हो आप। 5 इंद्रिय अपने पास है, उसके हाँ बाद छठी इंद्रिय को कैसे जागरूक करें? तो ये सिंपल है। सिंपल जवाब यही है कि मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन एक गहरा हम्म विषय है। ध्यान जो है हम्म उससे हम पा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने से पूर्व आपको इस टेक्निक को, ध्यान को बराबर सीखना होगा, किसी गुरु से सीखना होगा। ऐसा ही नहीं कि आप ऑनलाइन किसी पे यूट्यूब के सहारे किसी के पास सीख लिए, वो इनफ नहीं है। ध्यान को किसी गुरु से, योग्य गुरु से मार्गदर्शन करके सीखना है, तब आप कुछ भी पा सकते हैं। मैं इसका जवाब यही दूंगा कि ध्यान से आप पा सकते हैं, लेकिन हम मिले तो हम ज़्यादा बात कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। अभी हम सेशन को पूर्ण करें कि कुछ बात है हमारी? हेलो हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा, बहुत गुस्सा आता है किसी आदमी को, हाँ हाँ, वेरी गुड, अच्छा सवाल है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? सही बात है आपकी। तो मेरा ये जो आपने सवाल पूछा, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं 2 साल पहले जब मेडिटेशन नहीं करता था, तब मेरा ऐसा ही गुस्से वाला स्वभाव था। मेरा गुस्सा आप बोलो तो 99% था। अब आज 1% पे रह गया है, या 10% कह सकते हो। लेकिन 99 से 10% पे आना, यह केवल मेडिटेशन से संभव हुआ है। यह मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है, तो इसका भी जवाब मेडिटेशन है। लेकिन इसको आप, यानी मेडिटेशन से हम कर सकते हैं अपने गुस्से में कंट्रोल? मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन सब कुछ करेगा। हाँ। आपको खाली मेडिटेशन करना है। आपके जीवन में जो भी प्रश्न है, जो भी समस्याएं हैं, उसका निराकरण वह कर देगा। मेडिटेशन यानी अपने अंतर से निकली हुई एक शक्ति है। अहम ब्रह्मास्मि क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा यानी क्या? जो ईश्वर है, जो जगत, जो हमारे पालनहार है, परमात्मा है, वह हमारे अंदर है। हमारी संस्कृति में क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर भी वही ब्रह्मा है जो दूसरे के अंदर है। तो जब हम सभी मानव जगत को एक ब्रह्मा के रूप में देखेंगे, सभी को परमात्मा का अंश के रूप में देखेंगे, तब यह गुस्सा आने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि हम देखेंगे तुरंत कि मेरे अंदर जो परमात्मा का अंश है, तो वही सामने वाले के ऊपर अंदर भी है। तो यह एक प्रैक्टिस का सवाल है। इस थियरी को हम जीवन में अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे हम स्टडी करने के बाद हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मेडिटेशन करें, अंदर से, अंतरात्मा से निकलेगा जो भी आपको चाहिए वो, उसका जवाब। थैंक यू। थैंक यू। उत्पल Thank you. भाई, हाँ हेलो, एक हाँ क्वेश्चन और भी है। अभी मेडिटेशन हम खुद से करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत? हाँ तो हाँ हाँ इसके लिए भी कोचिंग हाँ, मैं होती होगी। मैं उनको वही बताया। तो सर ने पूछा था तब मैंने उनको, हाँ हाँ, हाँ, बोलिए, आप बोलिए। मतलब कोई ऐसा क्लासेस अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो जो बेसिक से एडवांस तक का हो, तो उसकी कोई डिटेल आप दे सकते हैं क्या? हाँ, मैंने शुरुआत में ही बताया कि हम जो हमारे मेरे गुरु है स्नेहाबेन पटेल, उनके साथ मिलके हम डिवाइन विंग्स, हम वही कार्य करते हैं। योग के क्लासेस, ध्यान के क्लासेस, हम सब बेसिक से शुरू सिखाते हैं, हम वह करते हैं। ओके, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, हम मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लासेस चलते हैं हमारे यहाँ, थैंक यू। और सभी जगह चलते हैं ध्यान के क्लासेस। अभी क्या है, अभी हमारे हिंदू संस्कृति की और थोड़ा दुनिया विश्व भर का तो आकर्षण था ही, लेकिन हमारे लोग भी जागृत हो रहे हैं। हम जो हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं, हम वापस उसी की ओर आ रहे हैं। तो योग, ध्यान, यह सब की ओर हम वापस आ रहे हैं। तो सभी सिटियों में यह सब क्लासेस चालू है, हमको खाली खोजना है, सब जगह मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो। हाँ बोलिए। जैसे आपने अभी बताया, वो मैडम ने क्वेश्चन पूछा, हाँ उसकी कोई क्लास है? हाँ ऐसा ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर वहाँ पे जाना ही पड़ेगा? हाँ, जिसके ऑनलाइन पास ऑनलाइन हो सकता है। समय नहीं रहता हाँ हाँ हाँ, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऐसा?
कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़े दिन समझने के लिए तो कोई गुरु चाहिए ही। कि ऑनलाइन बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमारी समझ शक्ति आधी रह जाएगी तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। इसलिए किसी लाइव गुरु से थोड़े दिन तो कम से कम, जो गुरु मतलब जो ध्यान की प्रैक्टिस की है, जो जानते हैं, बस उनको थोड़ा दिन मिले, थोड़े दिन, 1 महीना तक, फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, रिलैक्सेशन के लिए चलेगा ऑनलाइन। थैंक यू। थैंक यू।